ये पूरा एक सॉलिड पहाड़ था जिसको तोड़ के मंदिर बनाया गया है। हेलो जी, स्वागत करता हूँ मैं आपका औरंगाबाद सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में। आज के एपिसोड में हम लोग जा रहे हैं एलोरा कैंप्स। एलोरा कैंप्स जाने के लिए मैंने ट्रैवल किया वहाँ की लोकल बस में, क्योंकि वहाँ पे अगर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जाओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा और 60 रुपये में आपको बस छोड़ भी देती है और 60 रुपये में लेके भी आ जाती है। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इस रूट पे एक ही नंबर की बस चलती है। और उसके बाद में मैंने और भी बहुत सारी जगह गया जो दूसरे एपिसोड में आएंगे, उसकी झलक मैं आपको दिखाई दूंगा। तो अपनी पेटी बांध लीजिए और अपनी चाय छान लीजिए और चालू करते हमारी कहानियों की दुकान औरंगाबाद सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 एलोरा कैंप्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। मैं पहुंच गया औरंगाबाद। सवेरे आपको दिखाया था मैंने। और ये यहाँ पे एशिया लॉज करके है, उसमें मैंने लिया है, डॉर्मेंट्री है। 300-400 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा और अगर रूम चाहिए तो 800-700 रुपया 900 रुपया ऐसा है। तो अभी तो मैंने बेड लिया है, शाम को देखूंगा इसको कन्वर्ट कर लूंगा मैं। और अभी मैं जा रहा हूँ एलोरा कैंप्स। ये स्टेशन रोड है, आगे स्टेशन है। यहाँ से मेरे को पंचवटी होटल जाना, वहां से बोलते हैं एलोरा के लिए बस जाती है। तो देखते जाते, जो भी रहेगा आपको बता दूंगा मैं। ये है कुछ बस स्टॉप। अभी मेरे को बोला 42 नंबर की बस जाएगी, लेकिन यहाँ पे बस 42 नंबर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से जाएगी ऐसा है। तो ये एंट्री पॉइंट है, वहां से आगे इस तरफ टिकट खिड़की है, बहुत लंबी लाइन है, चलते। 35 रुपीज टिकट का फेयर था। वहां पे एंट्री ली, टिकट लिया। अब यहाँ से सिक्योरिटी चेक, फिर अंदर। चलो चलते। हो गया, निकल रही। तो गाड़ी का सिस्टम था, बट गाड़ी कैसा ना, वो लास्ट की जो गुफा है जहाँ पे जैन का है और हिंदू लोग का वहाँ पे है। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये फेमस कैलाश मंदिर बोलते हैं। सबसे पहले यही सामने है, तो ये देख लेते हैं। और ये बहुत ही यूनिक है, मैं आपको बताता हूँ पास में जाके। तो ये गुफा नंबर 16 है, इसको कैलाशनाथ मंदिर भी बोलते हैं। कैलाशनाथ मंदिर। अच्छा, इसका मैं बताऊँ मैं आपको, इसकी खासियत क्या है। ये पूरा ऊपर देख रहे हो पहाड़, ये पूरा पहाड़, ये पूरा एक सॉलिड पहाड़ था जिसको तोड़ के मंदिर बनाया गया है। ये देखो यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति लगा रखी है। ये एंट्री, ये देखो। शिव पार्वती, देखो। कैलाशनाथ मंदिर कितना बड़ा हाथी है, देखो। एक पूरी रॉक सॉलिड पहाड़ी को तराश के ये स्ट्रक्चर खड़ा किया, देखो यार, जबरदस्त है ना। इधर तो एंट्री बंद कर रखी है। हम लोग पहले मेन टेंपल में चलते हैं। ये मेन टेंपल है ना, इधर भी है। फिर इधर जाते हैं, फिर टेंपल में जाएंगे, शूज निकालने पड़ेंगे। ये देखो स्ट्रक्चर।
हम लोग यहाँ से आए ना, ये पूरा स्ट्रक्चर ये मेन मंदिर पे एंट्री मार रहे। अंधेरा है भाई यहाँ पे, जबरदस्त। क्या कार्विंग की है भाई, एक ही चट्टान से कैसे पॉसिबल है यार, कैसे पॉसिबल है ये है कैलाश टेम्पल का शिवलिंग, जिसकी अभी पूजा नहीं होती है। और मंदिर के पीछे की जगह देख लेते हैं, ये देखो सब देवी देवता के कार्विंग करके रखे हुए। यहाँ से वो टाइम पे शायद जल धारा कुछ आती होगी ना। इधर देखो, इधर कुछ मूर्ति दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ होगा। मतलब वहां से स्टार्ट किया था, पूरा ये लोग खोदते गए पूरा कार्विंग किया है। वापस यहाँ से एग्जिट लेते हैं। जगह देख लिया, ये मेन अपना मंदिर का जो था वो है। ये अंदर है, बस उतर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक सीढ़ी है। अब ये नीचे उतर के देखो, ये मेन टेम्पल था, ये आजू बाजू गलियारा। और ये देखो यहाँ से हम लोगों ने एंट्री मारी थी अच्छे से। स्तंभ देखो, बढ़िया है एकदम, कारीगरी तो सोलह है यार। तो ये एलोरा केव्स में जो गुफा नंबर 16 है ना, वो स्पेशल है। यहाँ पे बना हुआ कैलाशनाथ मंदिर, ये कम से कम नहीं तो 200 साल लग गए थे इसको बनाने के लिए, और 2 लाख टन पत्थर इसमें से तोड़ के निकाले गए। पूरा ऊपर का पहाड़ एक ही चट्टान थी, उसको कार्विंग करके इन लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथ बोलते हैं इसको, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है जो कार्विंग करके एक ही पहाड़ से जो बनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा यही है। इसको लगभग 1350 साल हो गए, और इसको बनाने का श्रेय जाता है कृष्णा वन के राजा थे, उनके नाम पे। लेकिन 200 साल लगे, तो मतलब एक आदमी तो बनाया नहीं होगा। तो 10 पीढ़ी बोलते हैं, 10 पीढ़ी ने इस पे किया काम। 10 पीढ़ी मतलब 200 साल के बाद में ये बना। तो राष्ट्रकूट करके कुछ साम्राज्य था, उनके से वो शुरुआत उन्होंने की, उनका ही नाम आता है। अभी देखते हैं बाकी गुफा। तो पीछे वॉशरूम है, पीने का पानी है, सब सुविधा है। ये अपनी 16 नंबर गुफा है इधर, और वॉशरूम का अच्छा खासा साफ सुथरा था। अभी यहाँ पे 2 मेन गुफा है, 10 नंबर और 12 नंबर। तो 16 नंबर हमने देख ली, 10 और 12 देखेंगे। बीच में जो गुफा आएगी वो देखते चलेंगे, बट मेन टाइम स्पेंड 10 और 12 में करेंगे। फिर 1 और 2 नंबर वो व्हीकल लेके पहुंचेंगे उधर। देखो ये सब एलोरा की पहाड़ियां हैं, इनको तराश के बनाया हुआ है ये। तो अनफॉर्चुनेटली इसके बाद मेरा माइक ही बंद पड़ गया था, तो मैं आपको कुछ चीज़ें नरेशन में बता देता हूँ। तो ये जो सामने पहली गुफा जो देख रहे हैं, ये है अपनी 15 नंबर की गुफा, और उसके बगल में है 14 नंबर की गुफा। ये दोनों ही गुफाएं हिंदू गुफाएं मानी जाती हैं। ये गुफा ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये ज़्यादा करके मॉन्क्स को आराम करने के लिए, पढ़ने के लिए बनाई गई गुफा थी। इसमें ज़्यादा अंदर स्ट्रक्चर भी नहीं, तो हमने बाहर से घूम ली। इसके बाद हम लोग जा रहे थे 12 नंबर की गुफा। जो 12 नंबर की गुफा है वो काफ़ी फेमस है। तो ये है अपनी 12 नंबर की गुफा, और इसकी एंट्री करते ही आपको अंदर एक ऐसा लगेगा किसी बिल्डिंग में आ रहे हो। जैसे आप अंदर आते हैं तो आपको सामने दिखती है 2 स्टोरी की एक बिल्डिंग। आपको इसको देख के ऐसा लग सकता है कि ये वसई विरार के किसी लोड बेरिंग की बिल्डिंग है, लेकिन ये पहाड़ से तराशी हुई उस जमाने की मॉन्क्स को रहने के लिए
एक प्रॉपर बिल्डिंग बनाई थी जिसमें मॉन्क्स रहते थे। पूजा पाठ करने के बाद सोना खाना पीना सब किया जाता था। इसके अंदर बहुत सारी गुफा हैं। यहाँ पे आपको बुद्ध जी के बहुत बड़े बड़े मूर्ति दिख जाएंगी और वहाँ पे लोग पूजा पाठ भी करते थे। वो मूर्तियाँ इतनी विशाल बना रखी है कि क्या ही कहूँ मैं। सिर्फ बुद्ध नहीं, वहाँ पे आपको हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ दिख जाएंगी। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे ऊपर चढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए, लेकिन मैं चढ़ गया था ताकि मैं ऊपर से एक अच्छा सा कैप्चर ले सकूं। चढ़ना बहुत मुश्किल था, डर लग रहा था कि कभी भी गिर सकता हूँ, लेकिन आखिरकार मैं चढ़ गया। और लेकिन आपको भी जाओगे तो ऊपर चढ़ के देखना, क्योंकि ऊपर का नज़ारा देखना ही बनता है। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आप भी देखेंगे तो खुश हो जाओगे। लेकिन चैलेंज तो जब आता है जब आपको नीचे उतरना रहता है। देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं गिर जाओगे। तो दीवार को पकड़ पकड़ के मैं तो उतर गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि कैसे भी करके मेरे को सेकंड स्टोरी पर तो जाना ही है। तो लास्ट में मुझे सीढ़ी मिल गई। मैं सीढ़ी पे चढ़ गया और जो पहला स्टोरी देखी उधर बहुत सारी चीज़ों को तो बंद ही रखा हुआ था। सिर्फ जाके ऊपर से आप औरंगाबाद या फिर वहाँ के एलोरा केव्स के नज़ारे देख सकते हो बाहर से, जो देखने में वाकई सुंदर लग रहे थे। और बहुत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति ऊपर भी मिल जाएंगी आपको। बुद्ध की मूर्ति ऊपर मिल जाएंगी। कार्विंग तो कमाल ही है, मतलब जितनी बार बोलूँ उतनी बार कम है। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे ही आप उधर जाते हो तो आपको एक फील तो होती है कि यार कैसे ये बनाया होगा। ये बात हमेशा से इस लोगों के दिमाग में रहती है। सेकंड स्टोरी पे जाने के लिए भी सीढ़ी बनी हुई थी, तो मैं ऊपर सेकंड स्टोरी पहुंच गया। सेकंड स्टोरी पे कोई भी पब्लिक थी ही नहीं, लेकिन सब चीज़ें बंद भी थी। सिर्फ एक गलियारा था सामने। मैंने जो मूर्ति देखी तो मैं दंग रह गया। बाकी में मूर्ति की खूबसूरती देख के मज़ा आ गया। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आया वहाँ से नज़ारा देखने के लिए। मतलब बरसात में तो क्या जन्नत ही लगता होगा यहाँ पे। उसके बाद में 11 नंबर की गुफा में जाना था, लेकिन 12 नंबर और 11 नंबर की गुफा जो है दोनों कनेक्टेड है। जो हमने 12 नंबर में देखा वही सब चीज़ें 11 नंबर में देखने वाली थी, तो मैंने उसको सिर्फ बाहर से ही देख के पहुँच गया मैं 10 नंबर की गुफा की तरफ। 10 नंबर की गुफा जो है ये भी देखने लायक है। इसमें बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर देखने मिले, इसको लोग देखते ही रह जाएंगे। मैंने भी बहुत देर तक उसको निहारा। फिर अंदर एक मंदिर जैसा दिखाई दिया, लेकिन उसकी जो नक्काशी देखी मैंने, अंधेरा बहुत था लेकिन अपने कैमरे में उसको कैप्चर कर लिया, लेकिन नंगी आंखों से तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन जो कार्विंग है यार एक नंबर की थी। और वहाँ पे बुद्ध भगवान की जो मूर्ति रखी हुई थी, मतलब सबसे अच्छी जो मंदिर का एक लगता है ना लुक, उसी गुफा में आ रहा था। क्योंकि हम कैलाश मंदिर भी गए थे, लेकिन वहाँ पे भी इतना अंधेरा था और सिर्फ शिव का जो शिवलिंग था वो इतना कुछ दिख नहीं रहा था ना। मतलब यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा नक्काशी रखी थी। तो ये देख के मैं निकल गया। फिर लगे थोड़ा इसका नज़ारा देख लेता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो जैसे कि हर गुफा में होता है, आपको बुद्ध प्रतिमा मिल जाएंगी, हिंदू देवी देवता की प्रतिमा मिल जाएंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ऐसे आर्किटेक्चर मिलेगा जो आज से इतने साल पहले कैसे बनाता है, ये सोचते सोचते आपके घंटे निकल जाते हैं। इसमें भी सोचा कि मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे स्टोरी पे जाके मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर का सब बंदी था तो ज़्यादा कुछ मैं देख नहीं पाया। सिर्फ वहाँ गैलरी टाइप में था, तो वहाँ पे घूम के मैं आ गया। थोड़ी बहुत गुफाओं में मूर्तियाँ थी, उनको मैंने एक्सप्लोर किया। अब वक्त आ गया था 1 से लेकर 6 नंबर की गुफा देखने का।
और सब गुफाएं एक साथ बनी हुई हैं, लेकिन ये एकदम एंड पे बनी हुई है और इस तरफ पूरा जंगल जैसा दिखेगा आपको। और एक बहुत ही छोटा सा सुंदर सा वाटरफॉल जो दिख रहा है मेरे को, उसको देख के वाओ वाओ वाओ, मतलब जितनी बार वाओ बोलो उतना कम है। और ऐसे मौसम में सोचो ना, आप उधर खड़े हैं और आपके मुंह पे एक बूंद आ रही है, मतलब बहुत ही अलग ही लग रहा था। वो पानी नीचे जाके किसी ने अच्छी तरह से एक वाटर बॉडी बना रहा था। फिर मैं चढ़ के उस झरने के पीछे पहुंच गया और झरने के पीछे का जो नज़ारा देखने मिला है, इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं। कैमरा जस्टिस नहीं करेगा ये सब चीज़ों को, कभी भी कैमरा हर चीज़ों को जस्टिस नहीं कर पाता। जब आप पहुंचोगे और उसको आप खुद फील करोगे नेचर को, तो ही मज़ा आता है। ज़बरदस्त। तो 1 से 6 नंबर की गुफा के देखने के बाद में बारी आ गई थी 29, 30, 31, 32 नंबर की गुफा, जो लास्ट एंड चेन गुफाएं बोलती हैं, उनकी तरफ जाने के लिए। तो मैंने 40 रुपये का टिकट लिया गाड़ी का, जो कि बहुत ही रिजनेबल है। मुझे लगता है कि कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का रन है, जिसमें लोग लेके जाते हैं, छोड़ के आते हैं, और बीच में आपको कहीं उतरना उतर भी सकते हो। आपके हाथ में एक बैंड लगा देते हैं, जिस भी गाड़ी को आपको लगता है तो वहाँ पर रुक जाएगी आपको देख के और आपको छोड़ देगी। मतलब उस दिन तो इतने सारे बच्चे आए थे ना, स्कूल की पिकनिक आ गई थी ऐसा लग रहा था। और मेरे को इतना मज़ा आया रोड पे बच्चे देख के। मेरे कैमरा देख के लोग ऐसा हाथ दिखा रहे थे, लेकिन रुकने का टाइम नहीं रहा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग 34 नंबर की गुफा से, और 34, 33, 32, 31 और एक 29 नंबर की गुफा भी मिलेगी। तो ये सब जैन गुफाएं होती हैं। सबसे पहले मैं 34 नंबर की गुफा में जा रहा था। उसके एंट्री पे ही एक कुआं था, अंदर बहुत सारी नक्काशी और बहुत सारे मंदिर के जो रिमेन्स रहते वो थे, और जैन मंदिर थे। तो महावीर की ज़्यादा मूर्तियाँ मेरे को देखने को मिली, और हम लोग को इनको समझ में नहीं आता ना, उनको महावीर और बुद्ध के मूर्तियों में ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देता। यह है 33 नंबर की गुफा, ये देख लीजिए। ये गुफा इतनी विशाल नहीं थी, 33-34 नंबर की गुफा। उसके बाद जब मैं गया 32 नंबर की गुफा में, तो ये भी जैन गुफा ही थी। ये भी ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मंदिर का ही एक स्ट्रक्चर बना रखा है। जैसे अपन ने बुद्ध गुफा देखी जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, वैसे तो कुछ था नहीं यहाँ पे। अंदर थोड़ा बहुत बना रखा था, बाकी एक स्ट्रक्चर से बना रखे थे जहाँ पे जैन लोग बैठ के कुछ अर्चना कर सकते हैं, अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं, महावीर स्वामी की आरती कर सकते हैं या फिर उनका अर्चना कर सकते हैं। पब्लिक तो बहुत आई हुई थी। ये देखिए, महावीर स्वामी की मूर्ति है। दूर से देख के ऐसा लगता है ना बुद्ध भगवान है। तो 34, 33 और 32 करने के बाद में हम लोग निकल गए एक और गुफा जो थोड़ी सी बीच में पड़ती है। तो नॉर्मली यही होता है, सबसे लास्ट में जाते हैं। स्कूल के बच्चे देख देख के बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो ये है वो लास्ट गुफा। इसमें हिंदू देवी देवताओं की आपको मूर्ति देखने में मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज जो मैंने देखी वो थे चमगादड़। देखो, लाखों की संख्या में चमगादड़ थे, और जैसे ही मैं अंदर गया वो एकदम से उड़ने लग गए। बिल्कुल मतलब डरावना था, लेकिन भगवान की मूर्तियों को देख के ऐसा लगा कि चलो भगवान बचा ही लेंगे ना। देखिए, यहाँ से ना बहुत अच्छा एक वाटर का वो दे रखा था ना, यहाँ से पानी जाता था, फिर नीचे सीधा पहाड़ियों में पानी निकल जाता था। तो ये एक तरह का मतलब मंदिर भी था, और लोग यहाँ पे रह के कुछ भी कर सकते थे। तो एक अच्छा लगा देखने के लिए। यहाँ से भी एक छोटा सा वाटरफॉल दिख रहा था।
मतलब बरसात में देखो ना कितना वाटरफॉल होता गिरता होगा यहाँ पे, एकदम दिख रहा है ना। तो पानी का कलर देखो दोस्तों, वाह कितना सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल। जब कभी भी आप ऐसी जगह पे आते हो, शांति से बैठिए और मदर नेचर के नज़ारों का लुत्फ उठाइए। ये तभी मज़ा देगा जब आपके पास थोड़ा बहुत टाइम रहेगा। मेरी तरह भाग भाग के आप ट्रैवल करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। भीड़ बढ़ गई है और अभी हमारा खत्म होता है एलोरा केव का सफ़र। अभी हम लोग कहीं और जाएंगे। फिलहाल ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं।